बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं फिर आपके साथ हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईथर्स को। कल हमने बात ख़त्म की थी अल्कोहल्स पे। अच्छा, ईथर्स को अगर हम देखें तो मैंने जैसे पहला पॉइंट लिखा है, एल्कोक्सी इज़ यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूएंट। एल्कोक्सी क्या होता है? ईथर में हमें पता है एल्कोक्सी ग्रुप मौजूद होता है, OR। इस ग्रुप को हम एल्कोक्सी जनरली कहते हैं। आर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, इसको एल्कोक्सी जनरली हम कहेंगे। तो एल्कोक्सी क्या यूज़ होता है? एज अ सब्सटीट्यूएंट। दो पार्ट होते हैं, हम ओ इधर से भी आर ले सकते हैं, इधर से भी आर ले लेते हैं। तो एक एज अ पेरेंट आएगा जिसके साथ हम ओ के साथ आर लेंगे, वो एज अ सब्सटीट्यूएंट आएगा, और बाकी एज अ एल्केन पेरेंट आएगा। और इन दोनों में से डिसाइड करना होता है कि कौन सा पार्ट हमें एज अ पेरेंट लेना है और कौन सा सब्सटीट्यूएंट के तौर पे। तो इसमें जो लार्जर पार्ट होता है दैट इज़ टेकन एज अ पेरेंट विच विल बी एल्केन, या एल्कीन भी हो सकती है, एनीथिंग एल्स। और जो हमारे पास OR स्मॉलर ग्रुप होता है उसको हम एज अ सब्सटीट्यूएंट लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको रूल्स क्लियर होंगे ईथर्स में। आप ये समझ लें कि हमने ईथर्स को प्रायोरिटी नहीं दी हुई, एल्केन्स एज अ पेरेंट आएंगे और जो ईथर ग्रुप है या जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो एज अ सब्सटीट्यूएंट आता है। तो हमारे पास OR दोनों साइड पे है, लेकिन जो OR स्मॉलर होगा दैट विल बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूएंट, और जो लार्जर होगा दैट विल बी यूज्ड एज पेरेंट। तो इसको हमने नाम कैसे देना है कि जो OR हमारे पास स्मॉलर है, एल्कोक्सी ग्रुप है, लेकिन यहाँ मिथाइल होने की वजह से इट विल बी मिथॉक्सी। इसी तरह से अगर 2 का होगा तो इथॉक्सी, 3 का होगा तो प्रोपॉक्सी, एंड सो ऑन। और अगर हमारे पास 2 कार्बन का ये जो यूनिट है ये हमने ले लिया एज अ सब्सटीट्यूएंट। अब हमारे पास एल्केन जो है वो 2 कार्बन की है। पोजीशन मेंशन करनी है। पोजीशन मेंशन करने के लिए जो है हमारे पास ये कार्बन 1 होगी और ये 2। चूँकि इसमें पोजीशन ये 1 ही बनती है, वो चाहे यहाँ आए या यहाँ आए, तो इसलिए यहाँ पोजीशन को मेंशन नहीं किया गया। द नेम विल बी मिथॉक्सी इथेन। पहले सब्सटीट्यूएंट लिखा जाएगा और बाद में पेरेंट लिखा जाएगा। तो पहले सब्सटीट्यूएंट हमने लिखा विच इज़ मिथॉक्सी, और एंड पे पेरेंट को लिखा विच इज़ इथेन। तो इट विल बी मिथॉक्सी इथेन। एक आध एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने ईथर्स को नाम देना। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल भी आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी, ताकि आपको ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस भी हल करने आ जाएं। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये भी OR है, ये भी OR है। फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड विच चेन यू हैव टू टेकन एज अ पेरेंट। तो हमने पेरेंट किसको लेना है? विच विल बी अ लार्जर वन। ये 2 कार्बन का यूनिट है एंड दिस इज़ द 3 कार्बन यूनिट। तो 3 कार्बन यूनिट को हम एज अ पेरेंट लेंगे। दिस विल बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूएंट। अब सब्सटीट्यूएंट हमारे पास क्या आ गया? इथॉक्सी। 2 कार्बन का यूनिट है, वहाँ 1 का था तो हमने मिथॉक्सी कहा, यहाँ 2 का है तो इथॉक्सी। अब आपने कार्बन को नंबर देना है तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट फ्रॉम एनी एंड। हम जब भी कार्बन को नंबर देते हैं चेन को तो किसी एंड से स्टार्ट करते हैं। ये एंड ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब अगर आप देखें तो सब्सटीट्यूएंट दोनों पे 2 पे आ रहा है, तो आप कहीं से भी इसको स्टार्ट ले सकते हैं। तो हमने नंबरिंग की 1 2 3। अब आप सब्सटीट्यूएंट को देखें तो किस पोजीशन पे है? 2 पे। तो इट विल बी 2 इथॉक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन का यूनिट विच इज़ एल्केन, और एल्केन क्या है हमारे पास? प्रोपेन। तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन। आगे एक स्ट्रक्चर लिखा है, इसका नाम आप मुझे लिख के बताएंगे। और इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए ये स्ट्रक्चर, इसका भी आपने नाम मुझे लिख के बताना है। ट्रिकी है थोड़ा सा, लेकिन कोशिश कीजिएगा करने की। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को नाम देने के लिए उसी तरह से रूल वही रहेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो सिलेक्ट करनी है विच विल हैव एल्डिहाइडी ग्रुप या फॉर्माइल ग्रुप। हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें एल्डिहाइडी ग्रुप मौजूद होगा। सेकेंडली हमने क्या करना है? ई को, एल्केन के ई को रिप्लेस कर देना विद अल। जैसे मीथेन होगा तो वो मीथेनल बन जाएगा। बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, अगर आप कारवां की बुक से पढ़ रहे हैं तो वहाँ उसने ओल लिखा हुआ है। तो हमें पता है ओल हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ फॉर अल्कोहल, नॉट फॉर द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए AL यूज़ होगा विच इज़ कॉल्ड एल। जैसे मीथेन का मैंने कहा कि ई काट के अल का इजाफा होगा तो इट विल बी मीथेनल। सेकेंड पॉइंट है कि नो नीड टू मेंशन द पोजीशन ऑफ द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पोजीशन को मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियस बात है एल्डिहाइड में हर हाल में एक साइड पे क्या होगी? हाइड्रोजन, और दूसरी साइड पे R ग्रुप होगा, चेन होगी कार्बन की। तो ये अगर हाइड्रोजन एक साइड पे है तो ऑब्वियसली इट विल बी कार्बन 1। हमेशा ये कार्बन 1 होगी, इसलिए एल्डिहाइड की पोजीशन को मेंशन नहीं किया जाता। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। पहले नीचे वाले को देखें, थोड़ा सिंपलर वन है। अगर आप इसको देखें तो हमारे पास 3 कार्बन का यूनिट है, 1 2 एंड 3। 3 कार्बन के साथ प्रोपेन बनना चाहिए, लेकिन ई काट के अल का इजाफा नाम हो गया प्रोपेनल। आप अगर देखें तो यहाँ एल्डिहाइड की पोजीशन मेंशन नहीं की गई विच इज़ 1, और ये अंडरस्टूड होता है कि पोजीशन 1 पे ही है, तो नाम बनेगा प्रोपेनल।
इसी तरह से नेक्स्ट पे आ जाएं। ये जिगजैग स्ट्रक्चर्स हैं, ये थोड़े से आपको देखने आने चाहिए। जिगजैग से मुराद ये इस तरह से जिगजैग पोजीशन से चलते हैं जहाँ जितने कॉर्नर्स बनेंगे वो कार्बन होंगे और उस कार्बन के साथ जो बॉन्डेड होगा वो एक ही कार्बन और बाकी जितने भी मौजूद होंगे वो हाइड्रोजन्स होंगे। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन आएगा। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको देखना आना चाहिए। जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ CH2 है, यहाँ 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ऑब्वियसली इट विल हैव ओनली 1 हाइड्रोजन। तो दिस इज़ CH, दिस इज़ CH3, दिस इज़ ऑल्सो CH3। तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की इस तरह से 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी 4 जा सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, सेम केस होगा, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो सबसे पहले हमें पता है नेम देने का रूल क्या होता है कि वी हैव टू राइट द नेम ऑफ अ सब्सटीट्यूएंट। तो हमारे पास सब्सटीट्यूएंट एक मौजूद है 3 पे विच इज़ मिथाइल। तो पहले आप सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखेंगे 3 मिथाइल और 4 कार्बन का यूनिट है तो इट विल बी ब्यूटेनल। पोजीशन मैंने मेंशन नहीं की एल्डिहाइड की, तो इट विल बी 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अच्छा, ऊपर वाले पे चलते हैं जिसमें थोड़ा सा लंबा था, लंबा इस लिहाज से था, इट इज़ नॉट अ यूनी फंक्शनल कंपाउंड। यूनी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जैसे ये था हमारे पास कंपाउंड, जैसे ये था जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद है विच इज़ एल्डिहाइड। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो आपको 3 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, एक एल्डिहाइड है, एल्कीन है और फिर हाइड्रोक्सिल भी है। अब इन दोनों के ऊपर आपने एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देनी है। एल्डिहाइड गेट्स प्रेफरेंस ओवर डबल बॉन्ड एज वेल एज ओवर हाइड्रोक्सी। तो एल्कोहल और एल्कीन दोनों से इसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ऑब्वियसली द नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन। हमने इस कार्बन से स्टार्ट नहीं की, हालांकि ये भी पोजीशन 1 पे है फंक्शनल ग्रुप और ये भी फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पे है। तो नंबरिंग स्टार्ट करने का यहाँ से क्या मकसद है कि हमने एल्डिहाइड को प्रेफर किया है ओवर द हाइड्रोक्सी। अल्कोहल के ऊपर इसको प्रेफरेंस दी गई है। तो जब हम अल्कोहल को एज अ पेरेंट ले रहे थे तो हम वहाँ ओल लिखते थे, जब हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो हम इसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं। ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा ग्रुप एज अ पेरेंट आता है तो उसका नाम क्या होता है और जब वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तब उसका नाम क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, हाइड्रोक्सी एज अ सब्स्टिट्यूएंट आया तो हम इसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे। जहाँ हम इसको एज अ पेरेंट लेते हैं वहाँ हम उसको ओल से लिखते हैं, एंड करते हैं नेम को। ओके जी, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4। अब हम देखें तो हमारे डबल बॉन्ड की पोजीशन तो बाद में मेंशन की जाएगी, पहले हमने लिखना है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट है, इट इज़ ऑन 4 पोजीशन, तो हमने लिख दिया 4 हाइड्रोक्सी। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2, 4 कार्बन का यूनिट है तो ब्यूटेन बनेगा। ब्यूटेन नहीं होगा, ब्यूटीन होगी क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद है। डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करने के लिए लोअर कार्बन आप लिखेंगे 2 ब्यूटीन और यहाँ मैंने 1 अल लिख दिया है। तो अगर आप इसको ना भी मेंशन करें, मैंने सेकेंडली दूसरा नाम को ऑप्शन दिया है विच इज़ 2 ब्यूटीन अल। ब्यूटीन मेंशन कर रहा है, ये जो 2 है इट इज़ द पोजीशन फॉर डबल बॉन्ड, जबकि जो अल है वो अंडरस्टूड इट इज़ ऑन पोजीशन 1। तो इट विल बी 4, इट इज़ द बेटर नेम देन द फर्स्ट वन कि आप ये लिखें 4 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटीनल, ब्यूटीनल। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं एल्डिहाइड की तरफ ही। जैसे मैंने बताया आपको कि एल्डिहाइड्स को हम प्रेफरेंस देते हैं। एक और नाम देख लेते हैं जिसमें 2 ग्रुप मौजूद हैं, एक एल्काइल हैलाइड है और दूसरा हमारे पास एल्डिहाइड है। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एल्काइल हैलाइड्स लीस्ट प्रायोरिटी पे आते हैं, इवन एल्केन से भी नीचे आते हैं। इसलिए हम जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द एल्डिहाइडिक कार्बन 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब हम अगर सब्स्टिट्यूएंट देखें तो हमारे पास 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक क्लोरो है, दूसरा मीथाइल है। अब ऑब्वियसली वी हैव टू राइट इट अल्फ़ाबेटिकली, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है? क्लोरो। तो वी हैव टू राइट फर्स्ट क्लोरो। तो 4 क्लोरो 3 मिथाइल, 4 कार्बन का यूनिट है तो बनेगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, नॉट ओल, ब्यूटेनल। ओके जी, आपके ज़िम्मे एक ही कंपाउंड है एल्डिहाइड में जिसका आपने नाम लिखना है और आईयूपैक नेम लिखना। जनरली कॉमन नेम भी होते हैं बट यू आर सपोज टू राइट द आईयूपैक नेम्स, क्योंकि हम आईयूपैक रूल्स पढ़ रहे हैं। ये जितने भी हमने रूल्स किए हैं ये आईयूपैक के अकॉर्डिंग है। और आईयूपैक में जैसे अकीला ने सवाल किया था कि एक ही कंपाउंड 2 तरह के कंपाउंड उसने लिखे और उसने कहा कि इसका एक ही नाम हो सकता है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स टू हैव द सेम नेम। जब भी आईयूपैक नेम्स होंगे 2 डिफरेंट कंपाउंड्स के हमेशा 2 डिफरेंट नाम होंगे। यही आईयूपैक की खासियत है कि आपके पास जितने डिफरेंट कंपाउंड्स हैं दे विल हैव द डिफरेंट नेम्स। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं क्लास की तरफ विच इज़ कीटोन। कीटोन में उसी तरह से रूल है कि यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग द कीटोन ग्रुप।
सेकेंडली ई इज़ रिप्लेस्ड बाय द ओन, ई काट के ओन का इजाफा होगा, जैसे मीथेन, मीथेन का ई कटेगा तो मीथेनोन बनेगा. इट इज़ नॉट वन, इट इज़ ओन, मीथेनोन, इथेनोन एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज़ द पोजिशन ऑफ कीटोन विल ऑल्सो बी मैंशन. जैसे हमने एल्डिहाइड के केस में कहा था कि इट विल ऑलवेज बी ऑन पोजिशन 1, बट इट इज़ नॉट द सेम इन द केस ऑफ कीटोन. कीटोन की पोजिशन डिफरेंट हो सकती है. कीटो ग्रुप कुड बी ऑन पोजिशन 2 बट इट कुड नॉट बी ऑन पोजिशन 1 पे जब भी होगा इट विल बी एल्डिहाइड, क्योंकि उसकी एक साइड पे हाइड्रोजन होगी. कीटोन जब भी होगा उसकी मिनिमम पोजीशन 2 होगी. 2 क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे उसको क्या चाहिए, आर ग्रुप. आप बात समझ रहे होंगे. जब भी कीटोन होगा उसके दोनों साइड पे आर ग्रुप मौजूद होना चाहिए, तो उसकी मिनिमम पोजीशन जो बनती है वो 2 बनती है. 1 इज़ ओनली पॉसिबल फॉर द एल्डिहाइड केस. एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं. इसमें अगर आप देखें तो बाईफंक्शनल ग्रुप है, बाईफंक्शनल कंपाउंड है, 2 ग्रुप मौजूद हैं, कीटोन है, दूसरा एल्कीन. एल्कीन के ऊपर कीटोन को प्रेफरेंस दी जाती है, इसीलिए वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड. अगर आप यहाँ देखें तो वी शुड स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है जबकि वहाँ कीटोन को 2 मिल रहा है. 1 इज़ द लोअर नंबर एज़ कम्पेयर टू द 2. लेकिन मैंने नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट की. वजह क्या है कि वी आर गिविंग द प्रेफरेंस टू द कीटोन ओवर एल्कीन. अगर हम यहाँ से नंबर करते हैं तो कीटोन को नंबर मिलता 4 विच इज़ द हायर नंबर. तो हमने यहाँ से नंबरिंग करते हुए इसको नंबर दिया 2. ओके जी. तो पहले आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है, क्योंकि यू हैव टू टेक द कीटोन एज अ पेरेंट. तो जब पेरेंट लेना है तो उसको आपने एंड पे मेंशन करना है. तो पहले क्या आएगा, डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड में आपने इसकी पोजीशन मेंशन कर दी 4 विद द लोअर कार्बन नंबर. 4 पेंटीन, ई नहीं लिखा, और आगे जो कीटोन है इट इज़ ऑन पोजीशन 2, तो 2 ओन. इट विल बी 4 पेंटीन 2 ओन. उसी तरह से जैसे आपने अल्कोहल को नाम दिया था उसी तरह से तकरीबन आपने इसको नाम देना. नेक्स्ट देखें, दिस इज़ ऑल्सो बायोफंक्शनल कंपाउंड. यहाँ पे एक कीटो ग्रुप मौजूद है और दूसरा हाइड्रोक्सिल. एल्कोहल्स के ऊपर भी कीटोन्स को प्रेफरेंस दी जाती है, जिसकी वजह से नंबरिंग जो है यहाँ से स्टार्ट हुई. अगर एल्कोहल प्रेफरेंस लेते तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती, लेकिन वी डिडंट स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन, बल्कि हमने इस एंड से स्टार्ट की है, क्योंकि प्रेफरेंस किसको मिल रही है, कीटोन को. ओके जी. पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा एज अकॉर्डिंग टू द रूल. 3 पे है हाइड्रोक्सी, इट विल बी 3 हाइड्रोक्सी एंड 2 ब्यूटेनोन. 2 is the position of ketone. तो 3 hydroxy 2 butanone is its name. अच्छा, उसके बाद हम अगर साइक्लिक कंपाउंड पे आ जाएं तो साइक्लिक में भी इसी तरह है कि अगर ये ग्रुप मौजूद ना होता, ये भी ना होता, तो हम इसको सिंपली कहते हैं साइक्लोहेक्सेन. लेकिन अब ये चूँकि हमारे पास कीटो ग्रुप मौजूद है तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन. ई काट के ओन का इजाफा, साइक्लोहेक्सेनोन. अब चूँकि सब्स्टिट्यूशन भी मौजूद है, यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द कीटोन. तो यहाँ साइक्लिक के केस में इट कुड बी ऑन पोजीशन 1, क्योंकि साइकिल में जहाँ पे कीटोन मौजूद होगा वहीं पे पोजीशन 1 होगी. तो इट विल बी 1 2 एंड 3. 3 पे मिथाइल मौजूद है विच विल बी रिटन एज अ प्रीफिक्स. तो पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट लिखा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन. अब यहाँ देखें कीटोन की पोजीशन को मेंशन नहीं किया गया. वजह क्या है कि रिंग में जब भी कीटोन जिस पोजीशन पे भी होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज पोजीशन 1. तो द नेम विल बी 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन. नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको दे दी गई है, ये आपने सॉल्व करके तो इसको असाइनमेंट में आपने मुझे सेंड करना है. कोशिश तो मेरी होती है कि सारे के मैं साथ के साथ चेक कर लूँ, लेकिन कुछ असाइनमेंट्स जो लेट होती हैं उनको मैं इग्नोर करती हूँ ताकि पता लगे कि आपने वक्त पे असाइनमेंट को कंप्लीट करना है. ओके जी. नेक्स्ट मॉलिक्यूल एक लास्ट डिस्कस कर लेते हैं. उसमें थोड़ी सी एक पॉइंट है. पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जब आपके पास कीटोन और एल्डिहाइड दोनों एक साथ मौजूद होंगे तो यू विल गिव प्रेफरेंस टू द एल्डिहाइड ओवर कीटोन. अगर तो कीटोन अकेला मौजूद है तो ये प्रेफरेंस लेगा और एज अ पेरेंट आएगा, लेकिन अगर दोनों मौजूद हैं तो मैंने कहा कि एल्डिहाइड विल टेक प्रेफरेंस एंड इट विल बी रिटन एज अ पेरेंट. जो कीटो होगा इट विल बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और कीटो जब भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा इट विल बी रिटन एज ऑक्सो. तो जब एज अ पेरेंट आता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, ओन से एंड करते हैं नेम को, लेकिन अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो इसको हम लिखेंगे ऑक्सो. अब आप देखें नंबरिंग हमने एल्डिहाइड से स्टार्ट की बिकॉज वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू द एल्डिहाइड. इट विल बी 1 2 3 4 एंड 5. अब यह सब्स्टिट्यूएंट हमने चूँकि पहले लिखना है तो 4 पे क्या मौजूद है, ऑक्सो. इट विल बी 4 ऑक्सो पेंटेनल. अब यहाँ एल्डिहाइड की पोजीशन मेंशन नहीं की गई बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड इट इज़ ऑन पोजीशन 1. तो इट विल बी 4 ऑक्सो पेंटेनल. इसी की तरह के कुछ और 2 कीटोन के कंपाउंड्स हैं जिनको आपने लिख के मुझे असाइनमेंट में सबमिट कराना है. आज की आपके होम टास्क के लिए थोड़े से मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं. प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपका हाथ
ज़्यादा साफ़ होगा नोमेनक्लेचर पे, उतना इजीली आप उतना जल्दी हल कर सकेंगे क्वेश्चंस को जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। एज़ यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जैसे मैं कहती होती हूँ वी मैन आर ऑलरेडी परफेक्ट, लेकिन ये हमारे मुताबिक ही है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे इट विल बी बेटर। अच्छा, ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो दिस इज़ हाइड्रोजन, थोड़ा सा साथ अटैच हो गया जिसकी वजह से इट इज़ नॉट क्लियर, तो इट इज़ हाइड्रोजन। ओके जी, टिल देन टुमारो, अल्लाह हाफिज़।